वाणिकपुत्री की कथा। विक्रम वेताल की 14वीं कथा। विक्रमादित्य पुनः उस वृक्ष के पास पहुंचा। पहले की भांति उसने वेताल को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर खामोशी से उस योगी के पास चल पड़ा। रास्ते में फिर वेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, तुम थक गए होगे, इसलिए तुम्हारे मार्ग की थकान दूर करने के लिए मैं तुम्हें इस बार एक विचित्र कथा सुनाता हूं। आर्यव्रत में अयोध्या नाम की एक नगरी है। कभी वह नगरी राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित भगवान विष्णु की राजधानी थी। वहां वीरकेतु नाम का एक महाबली राजा हुआ करता था, जो उसी प्रकार उस नगर की रक्षा करता था जैसे नगरी की रक्षा उसकी चार दीवारी करती है। उस राजा के राज्य की एक नगरी में रत्नदत्त नाम का एक धनी वाणिक रहता था। वह वाणिक समूचे वाणिक समाज का नायक था। दमयंती नाम की उसकी पत्नी से उसके यहाँ रत्नवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो देवताओं की आराधना से प्राप्त हुई थी। वह मनस्विनी कन्या अपने पिता के घर में रूप, लावण्य, विनय आदि सभी सहज गुणों के साथ बढ़ने लगी। जब वह युवती हुई तब रत्नवती से न केवल बड़े बड़े वाणिक ही अपितु राजा लोग भी विवाह हेतु याचना करने लगे, किंतु वह युवती पुरुषों से घृणा करती थी। वह विवाह का नाम सुनते ही अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो जाती थी। इकलौती संतान होने के कारण पिता उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाता था। धीरे धीरे ये बात सारी अयोध्या नगरी में फैल चुकी थी। इस बीच अयोध्या निवासियों के यहाँ लगातार चोरियां होने लगी। जब नगरवासियों ने मिलकर राजा वीरकेतु से निवेदन किया, हम लोग रोज रोज चोरों के द्वारा लुट जाने पर भी हम उन्हें देख नहीं पाते, अतः आप ही इसका कोई उपाय करें। पुरुवासियों के ऐसा कहने पर राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे छिपकर रात के समय उन चोरों का पता लगाएं। पहरेदारों ने उन चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वे उन चोरों को पकड़ने में असफल रहे। तब राजा ने स्वयं ही उन्हें पकड़ने का निश्चय किया और एक रात अकेला ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब रात के समय राजा शस्त्र लेकर चोरों की खोज में घूम रहा था, तो एक जगह उसने एक अकेले व्यक्ति को एक मकान की चार दीवारी कूदते हुए देखा। वह व्यक्ति बहुत सतर्कता पूर्वक चल रहा था। उसकी आंखें शंकित और चंचल थी तथा वह बार बार मुड़कर पीछे देखने लगता था। राजा को संदेह हुआ, अवश्य ही ये वही चोर है जो नगर में चोरियां किया करता है। यह सोचकर वह चोर के निकट पहुंचा। चोर ने उसे अपने समीप आया देखकर उसे भी कोई चोर समझा। तब उसने राजा से उसका परिचय पूछा, तो यह कहकर राजा ने उस चोर को संतुष्ट किया कि वह भी एक चोर है। तब उस चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे ही हम पेशा हुए, और कहावत भी है, चोर चोर मौसेरे भाई। अतः मित्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहां तुम्हारा उचित स्वागत सत्कार करूंगा। राजा उसकी बात मानकर उसके घर गया, जो एक वन में खोदी हुई भूमि के नीचे तहखाने के रूप में था। उस विशाल घर में सुख सुविधाओं के समस्त साधन मौजूद थे। वह तेज रोशनी वाले दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। राजा जब एक आसन पर बैठ गया, तब चोर घर के एक भीतरी हिस्से में चला गया। कुछ ही समय पश्चात एक दासी वहां पहुंची और फुसफुसाते स्वर में राजा से बोली, हे महाभाग, आप यहाँ मृत्यु के मुख में क्यों चले आए? यह पापी तो एक कुख्यात चोर है। जब वह बाहर निकलेगा तो निश्चय ही आपके साथ विश्वासघात करेगा। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाएं। चोर का ठाट बाट देखकर बहुत कुछ अनुमान लगा चुका था, अतः उसने दासी के कथनानुसार उस समय वहां से पलायन करना ही उचित समझा। वह चुपचाप वहां से निकलकर अपने महल लौट गया। महल में पहुंचकर उसने तुरंत अपनी सेना की एक टुकड़ी उस ओर भेज दी। चोर ने जब इस प्रकार अपने आप को घिरा हुआ देखा तो वह समझ गया कि उसका भेद खुल गया है, इसलिए वह मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए बाहर निकल आया।
उस चोर ने राजा की सेना के साथ अकेले ही जमकर खूब युद्ध किया, पर अंत में राजा ने उसे निशस्त्र करके पकड़ ही लिया। राजा उस चोर को बांधकर उसके घर की सारी वस्तुएं और धन लेकर महल लौट आया। सवेरा होने पर उसने उस चोर को सूली पर चढ़ाकर प्राणदंड का आदेश दे दिया। ठूंडी पीटकर जब वह चोर को वधभूमि में ले जाया जा रहा था, तब अपने महल की छत पर से वह वणिक कन्या रत्नावती भी उसे देख रही थी। वह चोर घायल था, अतः अंग धूल से भरे थे। फिर भी रत्नावती उसे देखकर कामवश हो गई। उसने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस पुरुष को यह लोग वध करने के लिए ले जा रहे हैं, मैंने मन ही मन उससे अपना पति स्वीकार कर लिया है। अतः आप राजा से कहकर उसकी प्राण रक्षा करें, अन्यथा मैं भी उसके पीछे अपना प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर वाणिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? तुम उन राजाओं को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती जो तुम्हारी कामना करते रहते हैं। फिर भी तुम विपत्ति में पड़े हुए उस दुष्ट चोर की इच्छा कैसे कर सकती हो? वाणिक ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह चोर तो पति रूप में पाने की अपनी हट छोड़ दे, किंतु रत्नावती टस से मस न हुई। वह बार बार अपने प्राण त्यागने की धमकी देती रही। तब वह वाणिक शीघ्रता से राजा के पास पहुंचा और अपना सब देकर भी राजा से उस चोर की मुक्ति मांगी, किंतु राजा ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले भी उस चोर को मुक्त करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वाणिक असफल होकर घर लौटा और जब उसने राजा के इनकार के बारे में रत्नावती को बताया, तो वह हठीली भी सबके समझाने बुझाने के बाद भी चोर के साथ ही मरने को तैयार हो गई। वह स्नान करके एक पालकी में बैठकर वधभूमि में गई। पीछे पीछे रोते हुए उसके माता पिता एवं बंधु बांधव भी वधभूमि में पहुंच गए। इसी बीच वधिक ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया था। सूली पर टंगे हुए उसके प्राण छटपटा रहे थे। तबनी अपने कुटुंबियों के साथ आती हुई रत्नावरी पर उसकी निगाह पड़ी। लोगों ने उसका वृतांत सुनकर उस चोर ने क्षण भर तो आंसू बहाए, फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और ऐसी ही अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उस साध्वी वणिक पुत्री ने उस चोर के शरीर को सूली पर से उतरवाया और उसे लेकर शमशान भूमि में उसके साथ चिता में जलने के लिए बैठ गई। उसी समय आकाशवाणी के द्वारा और शमशान में भगवान शिव ने अदृश्य रूप में पहुंचकर कहा, पतिव्रते, स्वयं मरे हुए उस पति के प्रति तुमने जो भक्ति दिखलाई है उससे मैं संतुष्ट हूँ, अतः मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर रत्नावती ने देवादिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे यह वर मांगा, हे देव, मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं, उनके 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। मेरे अतिरिक्त उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः मेरे बिना वे जीवित नहीं रहेंगे। उस साध्वी के ऐसा कहने पर भगवान शिव उससे पुनः बोले, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन कोई तुम दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम्हारे ऐसे वीर हृदय के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति जीवित हो जाएं और धर्म में इनकी मति स्थिर रहे। ऐसा ही होगा, तुम्हारा पति अक्षत शरीर जी उठेगा, धर्म में इसकी मति स्थिर रहेगी और राजा वीरकेतु इस पर प्रसन्न हो। आकाश से अदृश्य रूप में स्थित भगवान शिव ने ज्यों ही ऐसा कहा, त्यों ही वह चोर अक्षत शरीर जीवित होकर उठ बैठा। यह देख वणिक रत्नादत्त विस्मित भी हुआ और प्रसन्न भी। वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री और जमाता को अपने बंधु बांधवों सहित अपने घर ले गया। बाद में पुत्र प्राप्ति का वर पाए हुए रत्नदत्त ने प्रसन्नतापूर्वक खूब धूमधाम से एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा सहित पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया। जब राजा ने यह समाचार सुना तो संतुष्ट होकर उसने चोर को बुलाकर अपना सेनापति बना दिया। उस अद्वितीय वीर चोर ने भी चोरी की वृत्ति छोड़ दी और उस वणिक पुत्री से विवाह करके राजा के अनुकूल रहकर सन्मार्ग अपना लिया। राजा को यह कथा सुनाकर और उसे शाप का भय दिखाकर उसके कंधे पर बैठे बेताल ने कहा, राजन,
अब तुम यह बताओ कि उस वाणिक पुत्री को अपने माता पिता के साथ आई देखकर सूली पर टंगा हुआ वे चोर पहले रोया क्यों और फिर हंसा क्यों? जानते हुए भी अगर तुम इसे नहीं बताओगे तो मेरा दिया हुआ पुराना शाप तुम पर फलित होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेताल, वह चोर रोया तो इस दुख से था कि ये वाणिक तो मेरे अकारण बंधु बना, उससे मैं उऋण नहीं हो सका, और हंसा इस विस्मय से कि पति रूप में राजाओं का भी तिरस्कार करने वाली यह कन्या ऐसी स्थिति में पड़े हुए मेरे प्रति कैसे अनुरक्त हो गई। सच है, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है। राजा से अपने प्रश्न का सटीक उत्तर पाकर वह मायावी वेताल अपनी शक्ति के द्वारा राजा के कंधे से पुनः उतरकर शिशंपा वृक्ष की ओर उड़ चला। राजा भी पहले ही की भांति उसके पीछे पीछे पुनः लौट चले।